एवरीवन, ये 2022 का एग्ज़ाम है। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ जो आप इजीली एप्टीट्यूड के साथ सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें यह देखना है कि अवश्य अपनाना चाहिए। सेकंड है हमारा कि चूँकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। हर नागरिक, इसमें बोल रहे हैं हर नागरिक। अब हर नागरिक का मतलब इसमें अंबानी को भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ से हम अपना इसे एकदम हटा ही सकते हैं, क्योंकि हर नागरिक का मतलब समझ रहे हो आप, वो लोग भी जिनके पास एकदम होता है ना कि बहुत सारा पैसा है, अंबानी, टाटा, ये सारे लोगों को भी आना चाहिए। अब पता है आयुष्मान भारत क्यों स्टार्ट किया था? गरीब लोगों के लिए, वंचित वर्ग के लोगों के लिए स्टार्ट किया था। और थर्ड है, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम अपना अगर सेकंड ऑप्शन इसे कट करते हैं तो हमारा ए ऑप्शन गायब चला जाएगा, और वहीं पे हमारे साथ के साथ डी चला जाएगा। एक सेकंड, यहीं के साथ हमारा ऑप्शन डी कट हो जाएगा, ऑप्शन ए कट हो जाएगा। तो हमारा बचे 50-50 बी एंड सी। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो कि फर्स्ट बोल रहा है कि अवश्य अपनाना चाहिए, अवश्य। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हमें होता है ना कि एक आपके लिए रेड पॉइंट दिख गया कि ये आपके लिए खतरा का पॉइंट हो सकता है। तो हम इसके साथ ना जाके यहाँ पे थर्ड के साथ जा सकते हैं। तो हम इसे ईजिली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है। अगर आपने PYQ चेक किए होंगे, यूपीएससी के PYQ आपने देखे होंगे, तो यूपीएससी का अक्सर ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के स्रोत पूछ लिया। कभी इनका पूछ लिया कि अम्ल वर्षा के लिए कौन से उत्तरदायी हैं। अब ये पूछ लिया इनके स्रोत कौन से हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट जो कि हम बिना पढ़े से देख सकते हैं कि धान होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लीवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है। तो इसमें ना हम देखते हैं कि इसका जो एक लॉजिकल होगा ना, इसमें अक्सर यूपीएससी ना दो ऑप्शन के साथ साथ मतलब होता है कि कुछ कीवर्ड जो इसके सेंटेंस होंगे वो सेम देगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें सेम होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका तट के पास मिस्र व मोरक्को तक फैला क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद फारस की खाड़ी और अफ्रीका के शंख के पास का क्षेत्र, ठीक है। और फिर उसके बाद होएगा भूमध्य सागर के महत्वपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है। अगर हम देखें इन दोनों में, तो इन दोनों में ए ऑप्शन एंड डी में तो थोड़ा सिमिलरिटी है, लेकिन वहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है संपूर्ण तटवर्ती। अब ये हमारे लिए रेड फ्लैग है। एक तो भूमध्य सागर से हमें ये दिखा कि हाँ ये दोनों सेम हैं और ये इन दोनों में से 50-50 हो सकता है। दूसरा हमने देखा संपूर्ण तटवर्ती, तो हमारे लिए एक रेड फ्लैग है। तो हम इसको ना चुन के ए को चुनेंगे, क्योंकि रिस्क तो लेना है। और फिर ये बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ ये रेड फ्लैग है, संपूर्ण तटवर्ती हमारा। तो इस तरीके से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोनाजेट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, ठीक है। मोनाजेट में थोरियम होता है, ठीक है। हमें नहीं पता लेकिन हम मान रहे, ठीक है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजेट प्रकृति के रूप में होता है। अब यहाँ पे आ गया समस्त, यानी कि ये इंडिया का जो मैप है हमारा, तो इसमें बोल रहा है कि समस्त तटवर्ती बालिकाओं में मोनाजेट होता है। या कुछ तो ऐसा होगा कि यहाँ पे नहीं होगा, कहीं पे नहीं होगा, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि इसमें सारे में हो। तो यहाँ पे थोड़ा हमारे लिए रेड फ्लैग हो जाएगा।
ठीक है। और फिर अगर हमारे लिए ये इधर रेड फ्लैग हो रहा है थर्ड वाला, तो हम देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन को गायब करने के बाद हमारा सीधा सा ऑप्शन, हमारा सीधा सा ये बी आ रहा है। तो आप देख लीजिए। और आज के लिए इतना ही। आगे मैं और भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगी जो आपके एप्टीट्यूड के साथ ही ये सॉल्व हो सकते हैं। तो बाय। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।